हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं आईसीएसई में क्या सिलेबस कम किया है और किसको कितना मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। सो आईएससी क्लास 12 फिजिक्स रिड्यूस सिलेबस, ये केवल है आईएसई के लिए, आईएससी के लिए। सो फिजिक्स में क्या कम किया वो हम जरा डिस्कस करते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है यूनिट्स, फर्स्ट सेकंड ओवरऑल 10 यूनिट्स हैं फिजिक्स में, जिसमें से यूनिट 1 यूनिट 2 नो डिडक्शन, यहाँ पर कोई भी कटौती नहीं की गई सिलेबस में किसी भी टॉपिक में। ये बिल्कुल सिंपल वे में हमने पूरा का पूरा सिलेबस समझा दिया, क्या उसमें से हटाया है उसको हाईलाइट किया गया, क्या मार्क्स यहाँ पर किस यूनिट को बढ़ाया है, किस यूनिट में मार्क्स कम किए हैं। फर्स्ट 2 यूनिट नो चेंज, द वेटेज ऑफ दीज 2 यूनिट्स 14 सेम प्रीवियस ईयर सिलेबस जो हमारा 2017 से चल रहा है वही का वही है। अब आते हैं थर्ड यूनिट में। एक्चुअली थर्ड यूनिट का नाम हमने यहाँ पे नहीं लिखा, हमने थर्ड यूनिट मैग्नेटिज्म में केवल वो लिखा है जो रिड्यूस किया है। यहाँ पे रिड्यूस क्या किया गया, बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया जाए कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट थे, कंपोनेंट, जैसे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डेप्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ये 3 टॉपिक यहाँ पे हटा दिए गए इसमें से। तो आपको केवल पढ़ना क्या है, मैग्नेटिज्म में सब कुछ पढ़ना है, केवल ये 3 हटा के आपको सब कुछ पढ़ना क्या है, उसके लिए काफी सारा टॉपिक है, वो यहाँ पे हमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो हमने केवल वो लिखा जो आपका एलिमिनेट किया गया, हटाया गया। अब आते हैं हम फोर्थ पे। तो यहाँ पे 3 में क्लियर है कि फर्स्ट 2 में नो चेंज, नो डिडक्शन, कोई कटौती नहीं है इसमें। लेकिन केवल थर्ड वाले में क्या है, मैग्नेटिज्म में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट जो भी थे वो सारे के सारे रिमूव कर दिए गए। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्किंग प्रोसीजर चेंज होगा, लेकिन चेंज होना था, लेकिन यहाँ पे क्या है 16 जो था वही कर रहे हैं, 14 जो था वही कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 बता दिया, अल्टरनेटिंग करंट में कोई भी चेंज नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, पूरा आपको पढ़ना है। फिर आते 5th यूनिट पे ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो चेंज। आगे आता है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं है, क्या इन्होंने यहाँ पे टॉपिक कोई भी एलिमिनेट नहीं किया, बस पहले क्या था ये 18 मार्क्स वाला था, अब इन्होंने क्या कर दिया 20 मार्क्स का कर दिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में आपका क्या है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब इसमें क्या है, रिड्यूस किया गया, क्या एलिमिनेट किया गया, एक्सरेज। एक्सरेज का टॉपिक काफी ईयर से नहीं पूछा गया, तो वो यहां से इन्होंने हटा दिया। अब एटम न्यूक्लियाई कोई चेंज नहीं, एटम न्यूक्लियाई जितना था आपका वो पूरा का पूरा है। तो यहाँ पर वेटेज क्या है 13, यहाँ वेटेज पहले कितना था 18, अब 2 नंबर कहाँ से एडजस्ट किए वो अभी देखते हैं आगे। सो ये हो 8th वाले में बता दिया कोई चेंज नहीं है। 9th वाले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट थी ये। और यहाँ से ये बोले कि स्टूडेंट के फेवर का काम किया गया कि बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रांजिस्टर में, सबसे टफ समझाने के लिए, टीचर को भी इसमें थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होती है। खैर वो कोई मैटर नहीं करता, मैटर में ये करता कि मार्क्स किसके आने, बच्चे के आने, स्टूडेंट के आने, स्टूडेंट के लिए क्या प्रेफर है, यहाँ पे क्या इजी है वो यहाँ पे इन्होंने बना दिया। ट्रांजिस्टर पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया गया, पीएनपी एनपीएन ये सब कुछ, ठीक है, एम्पलीफायर ये सब हटा दिया। अभी खैर लॉजिक गेट एंड और नॉट ये सारे हटा दिए गए, गेट जितने भी थे गेट वो सारे हटा दिए गए। अब उसके बाद आता है आपका बहुत ज्यादा थ्योरी वाला चैप्टर, सबसे ज्यादा थ्योरी इसी चैप्टर में थी। डेफिनेशन, वेव के टाइप्स, ये सारा सब कुछ यहाँ पे था, पूरा चैप्टर उन्होंने हटा दिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने देखा, हाँ अब ये यहाँ से जो 2 मार्क्स का एडजस्टमेंट यहाँ किया, मीन्स ये जो आता था वो 2 मार्क्स की डेफिनेशन कुछ ना कुछ यहाँ से एप्लीकेशन पूछी जाती थी वेव्स की, कुछ ना कुछ, तो वो आता था 2 नंबर का, वो यहाँ एडजस्ट कर दिया। बस
यहाँ पे एक ऐसा था, सुनो हाँ, यहाँ पे था पहले 8 मार्क्स का होता था, 8 मार्क्स यहाँ से रिड्यूस करके वहाँ एडजस्ट कर दिए इसमें, तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हटा दिया था, पूरा। मतलब अब ये है कि सब्जेक्ट में आपका कितना बचा, 1 to 9 यूनिट। 1 to 9 यूनिट में लास्ट में ये चैप्टर पूरा ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट हटा दिया गया, एक्सरेज हटा दिया गया, केवल 1 2 3 4 बस 4 चीजें रिड्यूस सिलेबस से। तो 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिड्यूस किए गए, बचा हुआ जो है वो आपको पूरा फुलफिल करना है। पहले ये था कि यहाँ पे यही सब कुछ पढ़ के स्टूडेंट को 70 मार्क्स मिलते थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे हटा दो, कितना आईसीएसई ने लिखा है बचा हुआ सिलेबस कितना है, 75। 75 में पहले बच्चे को 100% सिलेबस करना पड़ता था, तब 70 मार्क्स मिलते थे। आज 75% सिलेबस करना है तो उसको मिलेगा कितना, 70 मार्क्स। कितना ज़्यादा एडवांटेज है। यहाँ पे तो कम किया, लेकिन यहाँ पे तो कोई कम नहीं किया ना, कम मेहनत में ज़्यादा मिलना, ज़्यादा मेहनत में उतना ही मिलता था। बस समझ गए, बहुत बेस्ट वे में हमने यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस बना दिया। यूट्यूब पे देखा है, कई सारे लोगों ने भी बनाया है, तो उनका भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्या किया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना रखते हुए सिंपल वे में आपको हाईलाइट करके हमने बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक चीज़ ये है, आपको ये पूरी बात अभी नहीं आई होगी समझ में, क्योंकि आप अभी इससे बिल्कुल अनजान हैं। ये आपको कब आएगा समझ में, जब आप एक बार पूरा सिलेबस कर लेंगे, तब आपको आएगा समझ में कि हाँ कहाँ से क्या चीज़ हटी है। लेकिन जैसे ही आप चैप्टर शुरू करें तो आप अभी तक लगभग इतना है एजम्पशन हमारा कि फर्स्ट 2 यूनिट तो सब जगह पूरी हो गई होगी बच्चों की। स्टूडेंट ने फर्स्ट 2 यूनिट तो कर ही नहीं होगी, क्योंकि स्पीड के केस में भी अगर सिलेबस को देखा जाए कि बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं या कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उस केस में 2 यूनिट तो कन्फर्म हो गई होगी। यहाँ से क्लियर है। ये टॉपिक लास्ट में है, अभी आगे का कुछ भी नहीं है, सबसे लास्ट माना जाता है। ये सी पार्ट मैग्नेटिज्म का सी पार्ट है, ठीक है। तो इसको करना, हाईलाइट करना, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। आईसीएसई का सबसे बेस्ट वे ये है कि सिलेबस से हटके कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, पूरा आपका वही का वही पूछा जाएगा जो सिलेबस में है। सबसे बेस्ट है ये, स्क्रीनशॉट लेना, इसको करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।